नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर फोर कंपटीशन। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में आस मस्त से लग रहे हैं। तो साथियों, हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस 60 या 240 पदों के लिए मॉक टेस्ट यानी मैथ का मॉक टेस्ट करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे। और आप लोगों को ना पेपर बेस्ड पे आपको आप लोगों को लिए ये दिया जा रहा है कि पेपर बेस्ड पे आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पेपर जो है आपने देखा होगा, पेपर जो बहुत अच्छे लेवल का बनने वाला आपकी बार। हो सकता है कि जो पिछली बार जो पेपर हुआ उससे थोड़ा टफ बने, क्योंकि वैकेंसी की संख्या कुछ ऐसे फंस गया, पेज ऐसे फंस गया है। तो आप जो है एक काम करें कि आप इस वीडियो को देखें अंत तक, ये बताएं कि आपके 20 क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। इससे कि आपकी तैयारी का आकलन भी पता चलता रहेगा। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा। और जैसे पिछली भर्तियों में मैंने सिलेक्शन लिया है, एग्जाम पास किया, उस आधार पर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें कराऊंगा। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये आपकी मैथ की मॉक टेस्ट रहेगी, एक हिंदी की मॉक टेस्ट क्लास चल रही है। और जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख लें, प्लेलिस्ट वगैरह सारा कुछ बना हुआ है, सब कुछ जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई देखें, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी? तो बहुत अच्छा सवाल है। और कुछ बच्चे इस पर अटक भी जाते हैं, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे मान चलो कि आपको जो वोट है वो 100% वोट चलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज होती है अपने आप 100% होती है। तो 100% वोट मिले, 100% वोट मिले हैं। ठीक है, उसमें से आपको क्या हुआ कि आपको दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पहला है और ये दूसरा। ठीक है, पहले वाले को एक उम्मीदवार को 41% मत मिले, यानी 41% इसको मिले हैं, 41% इसको मिले। तो दूसरे वालों को कितने मिले होंगे भाई? टोटल कितना हमारा 100% है, 100% में से 41 इसने ले लिया, तो दूसरा कितना बचेगा? आप बोलो 59% बचेगा। ठीक है भाई, 59% हो गया। इसके साथ में क्या बोला जाएगा? वो बोला कि तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। ये जो व्यक्ति है 5,580 मतों से पराजित हो गया। कहने का मतलब यहां से अगर इसका देखा जाए तो इसने कितने कम मिले हैं? इसको 5,580 वोट जो कम मिले हैं इससे। ठीक है, परसेंटेज के रूप में देखा जाए आप बोलोगे कितना कम है? 59 से जो 41 है वो कितना कम है? आप बोलोगे 18 कम है। कितना कम है? 18% कम है। तो बोला गया है कि टोटल बताओ कि टोटल जो संख्या है वोटों की वो कितनी है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई 18% की वैल्यू, 18% की वैल्यू कितनी है? 5,580 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बड़ा दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले लगाओ भाई। 5,580 इंटू 100/18। ठीक है भाई, अब क्या करो? देखो 18×3 = 54, बचा कितना? एक। 18 हो गया, 18 का 18, ये जीरो, यानी ये हो गया एक, 310 हो गया। 310 इंटू 100 करोगे तो 31,000 हो जाएगा। तो वोटों की कुल संख्या जो है, मतों की कुल संख्या 31,000 है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाए। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपको अगर चीजें समझ में नहीं आती तो उस कमेंट करके बता सकते हो, ये चीज समझ में नहीं आई है। आपको पूरा कुछ सब कुछ मिल जाएगा। जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि क्लास से पहले का जो नोटिफिकेशन वाला सारा कुछ है वहां मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि एक राशि एबीसी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग क्या है? 2500 रुपए है, तो कुल राशि कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। और मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे मैथ में कमजोर है ना, उनको साथ लेके चलना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैंने सोच लिया कि आप लोगों को साथ, जो कमजोर बच्चे मैथ में उनको साथ लेके चलना ही एक बहुत बड़ी एक रणनीति रहेगी, एक नीति रहेगी। क्योंकि उन बच्चों को सिलेक्शन कराना बहुत ही बड़ी एक खुशी की बात रहेगी कि जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं और मैथ में कुछ नई नई चीज सीखे, उनके लिए क्या, इससे बड़ी खुशी तो कोई और हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो बोला एबीसी, एबीसी का जो अनुपात दे रहा है ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो कैसे करोगे? ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे दे रखा है, उनका अनुपात कितना? 2:5:9 है, 2:5:9 है। ठीक है भाई, मान लो ए को 2 रुपए मिले, बी को 5 रुपए मिले, सी को मिले 9 रुपए। तो टोटल रुपए कितने मिले? तो आप क्या करोगे कि 2 और 5 7 और 9 16, यानी दो तीनों को 16 रुपए कुल मिला के मिले हैं। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग क्या मिला है कि ए को मिले 2500 रुपए। ए को कितने मिले? 2500 रुपए मिले। ए को कितने मिले? 2500, यानी दो की वैल्यू कितनी है? 2500, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी भाई आपकी 1250। 1250 हो जाएगी, है ना? 1250 हो गया। 1250 जब हो जाएगा तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 16 की वैल्यू भाई 16 इंटू 2500 करो, 16 इंटू इससे करो, 16 इंटू 1250, 16 इंटू 1250 इंटू 16 का जब करोगे तो कितना हो जाएगा? तो जीरो का जीरो हो गया, 16×5 = 80, हाथ लगी 8, हाथ लगी 8। ठीक है, और 16×3 = 32, 32×8 = 40 हो गया, हाथ लगी 4, 16×16 = 4 20 हो जाएगा। यानी टोटल जो वैल्यू बटी है वो 20,000 रुपये बटे हैं। कितने बटे? 20,000 रुपये उनमें बांटी गई राशि है। ठीक है भाई,
आगे बढ़ेंगे। ये जो क्लास रहेगी सुपर फास्ट डिवीजन से रहेगी। मॉक टेस्ट आपका क्या है, थोड़ा सा आपको स्पीड लेके चलना होगा, क्योंकि वहाँ पेपर में क्या स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपको उन तरीकों को कराऊंगा, सवाल के बेसिक तरीकों से अलग हटके थोड़ी उन तरीकों को कराऊंगा जो आपको पेपर में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि 2 सही 1/2 प्लस के 3 सही 1/4 प्लस एक्स प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12 एक्स का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे जो एक्स है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स जो अलग है, यानी यहाँ पे एक्स का मान बताना है, 13 सही 5/12 लिखा हुआ है, उसके बाद में एक्स का मान बताना है ना। तो ये 13 सही 5/12 एक अकेली संख्या है और वहां पे एक्स का मान बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो 2 सही 1/2 क्या लिखोगे आप, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 लिखोगे। 5/2 5/2 प्लस क्या दे रखा है, 3 सही 1/4, तो 3 चौक 12, 12 और 1 13, 13/4, 13/4 हो गया ये। ठीक है भाई, आगे क्या दे रखा है, आगे आपको एक्स दे रखा है, एक्स लिख लो, और प्लस के कितना दे रखा है, 2 सही 1/3, यानी 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 हो जाएगा ये हमारा। 7/3 बराबर क्या दे रखा है आपको, बराबर दे रखा है 12 सही 12 सॉरी 13 सही 5/12 दे रखा है। और 12 इंटू 13 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, हाथ से लगी 3, और 12 और 3 15, 156 हो गया। 156 और 5, 156 5 कितना, 161 हो गया। 161/12 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, एक सेकंड, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है लग रहा है। अब ठीक है ना पहले से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली चीजें एक साइड ले लेंगे और वैसी ये चीजें हम एक साइड ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसको कि 5 इसको जोड़ लो भाई, 5/2 प्लस के 13/4 प्लस 7/3 माइनस के 161/12 और बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। भाई ये एक्स इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा कि भाई 2 4 3 और 12 का LCM 12 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 12 हो गया हमारा। अब क्या कहते हो, 6 दूनी 12 और 6 5 30 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है मेरे दोस्त, अब 4 3 12 और 13 39 हो गया हमारा ये, प्लस के 3 चौक 12 7 चौक 28 हो जाएगा हमारा, माइनस के 12 कम 12 और 1 का मल्टीप्लाई 161 करेंगे 161 हो गया, बराबर माइनस के एक्स हो गया हमारा। ठीक है, हम क्या करने वाले इसको, देखो भाई 30 और देखो 8 और 9 17, 17 और 0 7, 17 की 17 से लगी 1 2 और 1 3 और 3 6 3 9 हो गया 97 माइनस के 161/12 बराबर के माइनस के एक्स हो जाएगा हमारे, है ना। अब हम क्या करेंगे इसको कि अगर 3 तो इधर कम है 100 से, 3 तो इधर कम है और 61 इधर से इधर ज्यादा, तो कितना 64 हो जाएगा, कितना 64 हो जाएगा। तो 64 माइनस के 64/12 बराबर कितना माइनस के एक्स हो गया, और माइनस से माइनस खत्म हो गया यहाँ पे हमारा। अब क्या संख्या क्या है, 4 से कट रही है हमारी, तो 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे इसको 16 बार। ठीक है, कैसे सही बटे में दे रखा है, ठीक है सही बटे में दे रखा है। हम क्या करेंगे, तो क्या हो गया हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 16/3 हो गया हमारा, 16/3 हो गया। और 16/3 को फ्रैक्शन मेथड जो आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है आपको ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 बचा कितना 1 और 1/3 ये हो जाएगा हमारा। तो इसकी एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 से 1/3, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन है। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो भाई, निम्न में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, आप इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कि आप बहुत सारे तिगड़मबाजी लगाओगे, लेकिन आपको मैं ऐसी एक तिगड़मबाजी सिखाऊंगा कि सारी तिगड़मबाजी फेल हो जाएंगे उसके आगे। ठीक है, क्योंकि इस सवाल को करने के लिए ना बहुत से लोग क्या करेंगे, या तो इनका एलसीएम निकाल के करेंगे, है ना, एलसीएम निकाल के करेंगे, या फिर इनको आपको पॉइंटों में निकाल के करेंगे, पॉइंटों में निकाल के करने वाले हैं। ठीक है, पॉइंटों में निकाल के करने वाले, तो हम क्या करेंगे, ना तो पॉइंटों में निकालेंगे ना एलसीएम निकालेंगे, सीधा सीधा सो करने वाले। तो कैसे करेंगे, पहले लिख लो संख्या लिख लो, तो 7/9 कोमा कितना 11/13, 11/13 कोमा और क्या है 16/19, 16/19 हो गया कोमा और 21/25। ये आपके पास में चार भिन्न है, चार भिन्नों में से बताना है कि आपको सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ना, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो क्या करोगे आप इसके लिए कि दो भिन्न पकड़ लो। ठीक है, दो भिन्न पकड़ोगे तो कैसे लिखोगे 7/9 और 11/13 लिखोगे। इनका कैंची गुणा करोगे तो 13×7 = 91, 91 हो गया, और 11 नंबर 99। अब इन 99 और 11 91 और 99 कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप बोलोगे 99 बड़ी है। तो 99 जो है बड़ी है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, और किसकी है भाई, इसकी है भाई, 99 इसकी है। ठीक है, ध्यान रखोगे इन दोनों भिन्नों में ये वाली भिन्न बड़ी है। ठीक है, अगर अब इन दोनों भिन्नों की कंपेरिजन करेंगे, 11/13, 11/13, 11/13 और 16/9, भाई 16/19, ये जो है एक थोड़ा सा तुच्छ प्राणी है, एक चुईया है, वो जरा
काफी मजे ले रही है आजकल ना, इसको देखेंगे अभी, इस क्लास को देखने के बाद देखेंगे। अब कैंची गुणा करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 16, इसको 19 से कम 19 हाथ से लगी एक, और 19 से कम 19 और 20 यानी 209 हो गया। अब इसके बाद इसको करेंगे 16 3 48, हाथ से लगी 4 और 16 कम 16 4 20 यानी 208 हो गया। यहाँ पे भी क्या है, ये वाली चीज बड़ी है इन दोनों में, यानी यहाँ पे भी ये वाली भिन्न बड़ी है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब ये वाली भिन्न तो छोटी, अब देखो ये वाली छोटी है, ये वाली छोटी है। अब तक इन तीनों भिन्नों में हमारी ये वाली भिन्न बड़ी है। अब हम क्या, इसको और इसकी कंपेरिजन करा लो भाई, 11/13 और 21/25 की कंपेरिजन करा लो भाई, सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। कैंची गुणा करोगे तो 25 एकम 25, 50 के हासिल लगी 2, और 25 एकम 25 तो 27, 275 हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करें, 13 एकम 13 हासिल लगी 1, 13 दूनी 26 और 1 27 हो गया। यानी यहाँ पे भी क्या है, ये वाली भिन्न बड़ी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 11/13 हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, 11/13, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या देखा आप लोगों को, बोला चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटाकर 14 रुपए कर दिया गया, तो हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो उसको हम कैसे करेंगे भाई, पहले मूल्य कितना था, 16 रुपए था, पहले मूल्य कितना था, 16 रुपए था, अब कितना हो गया, 14 हो गया। तो कितनी कमी हो रही है भाई, पहले 16 रुपए किलो कोई चीज थी, अब क्या 14 रुपए किलो चीज है, तो कमी कितनी हो रही है, 2 रुपए प्रति किलो कमी हो रही है। तो कितनी कमी हो रही है, 2 रुपए की कमी हो रही है। 2 रुपए की कमी हो रही है, किस पर हो रही है, 16 रुपए पर हो रही है। कुछ बच्चे यहाँ पे 14 कर देंगे, तो 14 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे मतलब मूल संख्या पहले हमारी कितनी, तो कमी होगी या वृद्धि होगी, पहले वाली संख्या से देखेंगे हम, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, इंटू परसेंट निकालने के 100 कर दो इसको भाई। तो 2 से काटा इसको 8 बार, और 4 से काटा इसको 2 बार, और 4 से काटा इसको 25 बार, यानी 25/2। ऑप्शन देखेंगे 25/2 में है या पॉइंटों में, ऑप्शन आपको पॉइंटों में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 25/2 क्या लिखेंगे, 12.5 लिख देंगे, 12 पॉइंट में 12.5% हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बोला है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 है, 5:4 है, और अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे की क्षेत्रफल कितना होगा। कमरे की लंबाई 15 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखो भाई, ये लंबाई है, कमरे की लंबाई है, और ये चौड़ाई है, ठीक है। इनका अनुपात दे रखा है, तो अनुपात का चिन्ह तुम भी लगा दो। अब क्या दे रखा है इसको, कमरे की जो लंबाई है वो 5 मीटर है, अनुपात 5:4 है, 5:4 हो गया, ठीक है। अब इसका जो वास्तविक लंबाई कितनी है, 15 है, वास्तविक लंबाई कितनी है, 15 है। तो 5 का 15 हुआ, यानी इंटू 3 हुआ, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसको इंटू 3 करोगे, 4 12 हो जाएगी हमारी। अब क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल या कमरे का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कमरे का, पूरे कमरे का निकालोगे तो कुछ चीजें अलग हो जाएंगी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन फर्श की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो 15 इंटू 12 करोगे तो 180 हो जाएगा। तो 180 कितना मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला है, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, चलो देखो भाई, बड़ा कर लो इसे, छोटा है तो बड़ा कर लो। बोला 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, 4 छात्र जो एक मैदान के चारों दौड़ लगाते हैं, वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड व 60 सेकंड में मैदान को चक्कर पूरा लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः वापस मिलेंगे। इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आपको क्या करना है, ये लासा मासा का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके कारण जो भी आपको डिजिट दे रखी हो उन्हें क्या करोगे, आप एलसीएम निकालोगे। तो ठीक है, तो देखो 30 30 40 50 और 60 का लासा निकालोगे, लासा निकालोगे जब कितना हो जाएगा भाई, 30 40 50 60 का लासा कितना हो जाएगा, 30 120 हो गया, 120 ना, 30 40 का 120 हो गया, और 12 पंजे 60 यानी 600 हो गया, 600 में 60 का भाग जाएगा तो क्या लासा 600 हो जाएगा। तो जो आपको ये डिजिट में दे रखा हो, या 30 सेकंड है, 40 सेकंड है, 50 सेकंड है और 60 सेकंड है, तो 600 सेकंड ही इसका आंसर होगा, ठीक है, 600 सेकंड। लेकिन ऑप्शन देखेंगे, 1 घंटा दे रखा है, आधा मिनट दे रखा है, और 10 मिनट दे रखा है, या 60 सेकंड दे रखा है। तो आपको क्या 600 सेकंड है, ऑप्शन कहीं मिल नहीं रहा। तो 600 सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 660 होता है ना। तो 60 का इसमें भाग दोगे तो 0 0 हुई 10, यानी 10 मिनट। वो जो दोबारा मिलेंगे तो 10 मिनट में दोबारा उसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, पुनः बिंदु पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बोला दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा 16 है तथा गुणनफल 6400 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त बताओ। भाई दो संख्याओं का लासा जो कितना दे रखा है, मासा दे रखा 16 और लासा गुणनफल दे रखा 6400।
तो उनका लासा बताओ। अगर आपके लिए ऐसा हो तो लासा बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और समझ लो कि जैसे बोला गया है कि इसका कंसेप्ट क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इजिकल टू लासा इंटू मासा दे रखा है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है दोनों संख्या गुणनफल दे रखा है और मासा दे रखा है। दोनों संख्या गुणनफल दे रखा है और मासा दे रखा है, तो क्या करोगे आप, अब हमें लासा निकालना हो तो दोनों संख्याओं गुणनफल बटे मासा को इधर भेजोगे तो मासा नीचे आ जाएगा हमारा, बराबर लासा हो जाएगा। ठीक है, लासा हो जाएगा। तो अब देखो निकाल लो भाई, दोनों संख्या गुणनफल कितना दे रखा है, 6400 दे रखा है, 6400 हो गया हमारा। अपॉन मासा कितना हमारा 16 है, तो 16 का तो 16 चौको 64 यानी 400 हो जाएगा। लासा कितना होगा, 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला हुआ छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। यानी 75, 80 और 135 से भाग देने से 75, 80 और 135 से भाग देने से प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बताओ भाई, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा, ये भी आपका लासा मासा कंसेप्ट है। लासा मासा कंसेप्ट है, तो हम क्या करेंगे इसको कि अगर जब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे। किसका, 75, 80 और 135 का जब आप एलसीएम निकालोगे का लासा बराबर कितना होगा, लासा बराबर हो जाएगा मेरे भाई 10,800 हो जाएगा। कितना, 10,800 हो जाएगा हमारा। इनका जब एलसीएम निकालोगे 10,800 होगा, तो 10,800 एलसीएम हो गया। अब मुझे शेष कितना बचाना, 3 शेष बचाना, तो 3 इसमें प्लस ऐड कर दो भाई, 3 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30801 यानी 10,803 हो जाएगा। 10,803 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 10,803, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आगे है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो बताएंगे भाई 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बतानी है। तो देखो 80 और 90 के बीच देखो 81 या 83, 81 हमारे दो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें खुद का और एक का भाग जाए वही अभाज्य संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में बात करें 81 और 83, दो 81 जो हमारी अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या विषम है लेकिन भाज्य संख्या है। ठीक है, 83 हमारी अभाज्य संख्या है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरी बात करें कि 83 और 87, 83 हमारी अभाज्य संख्या है लेकिन 87 जो भाज्य संख्या, क्यों, 8, 7, 15 इसमें 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, आगे बात करें 81 और 89, तो 81 हमारी भाज्य संख्या, ये भी गलत हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर चौथा बचा 83 और 89। ठीक है, 83 और 89 दोनों ही हमारी अभाज्य संख्या है, ये ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 83 और 89। ठीक है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है, ये आयु संबंधी से सवाल है आपका। देखो भाई, राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। उनकी उम्र के बीच में अंतर कितना होगा। देखो भाई, उनके उम्र के बीच में अंतर कितना होगा, तो देखो बोला गया है कि राम और श्याम 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 का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। 4:5 लो जी, 4:5 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। यहाँ से 6 वर्ष चलेंगे तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। 6:7 हो गया, लो जी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि अनुपातों में अंतर जो घटा बढ़ी हुई है वो समान हुई है या नहीं हुई है। तो देखो 4 से 6 हुआ 2 बढ़ा, 5 से 7 हुआ 2 बढ़ा, यानी दोनों में 2 2 बढ़ रहा है, तो समान चीजें बढ़ रही है तो समान ही हमारा अंतर रहेगा। तो 2 यहाँ पे 2 की वृद्धि हुई है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। 2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, अब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी, 2 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू कितनी, सॉरी 2 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ से बोला है कि इनके उम्र के बीच में अनुपात अंतर कितना है, इनके उम्र के बीच में अंतर कितना है। तो हम क्या करेंगे कि 4 और 5 के बीच में अंतर कितना, 1 का अंतर है। या तो यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, तो जो अंतर है वो हमेशा समान रहेगा। आप किसी भी पुरुष को देख लो, किसी भी महिला को देख लो, किसी भी बच्चे को देख लो, जब 2 बच्चों या 2 पर्सन के बीच में अगर आप उम्र का अंतर निकालोगे तो आप 10 साल पहले निकालो तो भी वही अंतर रहेगा, 10 साल बाद निकालो तो भी अंतर वही रहेगा, लेकिन अनुपातों में अंतर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अंतर 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी, 3 है, तो आंसर कितना, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दो संख्या का योग 28 है, दो संख्या का योग 28 है और उनका अंतर जो है और उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ऐसे सवाल क्या बहुत ज्यादा फंस जाते बच्चों के, तो क्या करोगे आप। ठीक है, तो जब दो संख्या का योगफल कितना 28 दे रखा है, जब आपको योगफल दे रखा हो, योग दे रखा हो, योग दे रखा हो, योग कितना दे रखा है, 28 दे रखा है ना, 28 दे रखा है। और अंतर कितना दे रखा है आपको, अंतर दे रखा है आपको कितना, 12 दे रखा है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए, बड़ी संख्या कभी कभी ये भी पूछ लिया था, बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होता है हमारा, योग योग प्लस अंतर
योग प्लस अंतर अपॉन के 2, ठीक है। और छोटी संख्या क्या होती है हमारी, छोटी संख्या भी पूछ लेता तो क्या होता है हमारा कि योग माइनस के अंतर बटे 2, ठीक है। तो इसको कहोगे योग कितना हमारा 28 है, 28 लिखेंगे, प्लस के अंतर कितना 12, तो 12 लिखेंगे, अपॉन के 2 कितना हो जाएगा 12 और 28 कितना हो गया 40 हो गया, 40 बटे 2 करोगे तो कितना 20 हो जाएगा, ठीक है। संख्या हमारी 20 हो गई। ऐसे इसको करोगे तो योग कितना 28 है, 28 माइनस के 12 करोगे अपन 2 करोगे, 28 में से 12 गया कितना बचेगा, आप बोलोगे 16 बचेगा, 16 बटे 2 करोगे तो 8 हो गया हमारा। बोला इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, पर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो 20 और 8 का गुणनफल कितना, 8 दूनी 16, यानी 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया इतना छोटा, देखो एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है, इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते। यदि वह व्यक्ति दोनों ओर तरफ पैदल जाता है तो कितना समय लगेगा। बहुत ही ये ना कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ लॉजिकली क्वेश्चन है, ये सिर्फ लॉजिकली क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करोगे कि कोई व्यक्ति बाजार जाता है, एक साइड से पैदल जाता है और एक साइड से ऑटो से आता है, टेम्पू से आता है या किसी ट्रेन से आता है, तो क्या होता है उसे 90 मिनट लगते हैं। लेकिन जब दोनों तरफ मतलब टेम्पू से जा रहा है, दोनों तरफ टेम्पो से जा रहा है, तो क्या हो रहा है उसे 30 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, 30 मिनट लग रहे हैं ऑटो से जा रहा है। तो देखो भाई जब दोनों साइड से ऑटो से जा रहा है, दोनों साइड से ऑटो से जा रहा है, दोनों साइड से क्या हो रहा है ऑटो से जा रहा है, तो क्या होगा उसे 30 मिनट लग रही है, 30 मिनट लग रही है ना, 30 मिनट। तो एक साइड की कितनी, एक साइड कितना लगेगा भाई उसे, भाई एक साइड से आने जाने के लिए, एक साइड से जाने के लिए कितना लगेगा भाई, दोनों साइड से 30 मिनट लग रही है तो एक साइड से 15 मिनट लगेगा, ठीक है, 15 मिनट लग रहा है। अब यहाँ पे 15 मिनट क्या एक साइड से जाने के लिए, इसको नोट रखना है, इसको 15 मिनट, ठीक है भाई। अब क्या बोला कि अगर वो एक साइड से पैदल जाता और एक साइड से ऑटो से आता तो 90 मिनट लगते हैं ना भाई। एक साइड पैदल है, एक साइड पैदल है, पैदल, और एक साइड ऑटो है, ऑटो है तो क्या है उसे 90 मिनट लग रहे हैं। तो ऑटो की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 मिनट आ रही है। और मैं पैदल की वैल्यू निकालूंगा तो पैदल पैदल एक साइड से पैदल की निकालूंगा, पैदल की तो कितना हो जाएगा भाई 90 मिनट से 15 माइनस कर दूंगा, चीज समझ में आई। यानी एक साइड से ऑटो में 15 मिनट लग रहे हैं तो 15 मिनट को अगर माइनस कर दूं तो पैदल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी 75 मिनट, 75 मिनट हो गया। अब बोला उसने दोनों साइड से अगर पैदल जा रहा है, दोनों साइड से अगर पैदल जा रहा है तो समय कितना लगेगा भाई, एक साइड से 75 मिनट लग रहे हैं तो दोनों साइड से कितना इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा 150 मिनट हो जाएगा, 150 मिनट हो जाएगा। 150 मिनट में क्या दे रखा आपको, आपको घंटे में वैल्यू दे रखी है, 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट, या 2 घंटा है 2 घंटा 30 मिनट। तो 2 घंटे में 60 दूनी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 दूनी 120, 2 घंटे हो गए। और बचे कितने 120 हो गया ना, 120 में से अब 120 से कम हो गए तो कितना 30 मिनट हो जाएगा। तो 2 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन एक पिकनिक पर, कितना तगड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको छोटा कर दे पहले। एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए और इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है, ठीक है। तो बताओ पिकनिक में कितने पुरुष हैं, पिकनिक में कितने पुरुष हैं ये बताना आपको। तो क्या करोगे, देखो भाई ये पुरुष हैं, ये पुरुष हैं, ये महिला है और ये बच्चे हैं, ठीक है भाई, ये बच्चे हो गए, ये हो गए। अब क्या करना है इसको, क्या बोला कि टोटल जो है 240 है। बोला पुरुष महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है, महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है, यानी महिलाओं की संख्या x मान लो तो पुरुषों की संख्या x प्लस 20 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब बोला गया कि बच्चों की संख्या से और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है, यानी वयस्क कौन कौन होंगे, पुरुष और महिला वयस्क होंगे। इनकी संख्या टोटल संख्या क्या है, बच्चों की संख्या से 20 अधिक है, यानी इनकी टोटल संख्या में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी, है ना। हम क्या करेंगे इसको कि x और प्लस के x माइनस प्लस के 20, ये तो टोटल वयस्कों की संख्या होगी हमारी, इसमें 20 माइनस कर दें तो बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी, है ना। तो अब दो क्या हो जाए, तो 20 से 20 कैंसिल हुआ, कितना बचा यहाँ पे हमारा, इनका योगफल कितना हो जाएगा, इनको अगर जोड़ूं तो इनका योगफल कितना 240 हो जाएगा, होगा नहीं होगा 240 हो जाएगा, ठीक है 240 हो गया। यहाँ दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख लो इसको, इनका टोटल कितना होगा 240 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे इसको, देखो 1x 2x 3x और 4x, 4x 20 और तो कुछ है नहीं है ना हमारा, और तो कुछ नहीं, प्लस 20 बराबर कितना है 240 है। तो 20 इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा तो 4x बराबर कितना हो गया 220 हो गया, 220 हो गया। 4 से काटेंगे इसको 55, ठीक है 55 बार चलाएंगे 55, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 55 आ गई। महिलाओं की संख्या कितनी है 55 है। बोला पुरुषों की संख्या कितनी होगी, तो पुरुष कितने महिला से ज्यादा है, कितने 20 ज्यादा है,
पुरुष कितने भाई 20 ही तो ज्यादा थे पुरुष हमारे, तो कितना जब +20 कर दोगे इसके साथ में तो कितना 75 हो, यानी जो पुरुष है वो कितने 75। ऑप्शन नंबर कौन सा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला है 6 लगातार विषम संख्या को योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है, तो 6 संख्या को योग निकालो भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो 6 लगातार विषम संख्या का योग कितना है, सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। तो देखो सबसे पहले विषम संख्या देखेंगे कौन कौन सी होंगी। 6 लगातार विषम संख्या है। देखो पहली संख्या मैंने x मान ली, दूसरी कितनी हो जाएगी x+2 हो जाएगी। सम या विषम बोले पैटर्न ये चलेगा, सम बोले तो x+2 रहेगा, है ना, x+4 रहेगा, और विषम बोलेगा तो भी x और x+2 x+4 x+6 रहेगा, क्योंकि सम में अंतर क्या दो दो का होता है। सम में भी सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है, यानी 2 का 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 2 का अंतर हो रहा है। विषम में 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, 9 से 11 हुआ, 11 से 13 हुआ, यानी यहाँ पे भी अंतर कितना 2 का अंतर रह रहा है। ठीक है, तो देखो सम संख्या मान लेंगे इसको। पहली संख्या मैंने x मान ली, दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने x+2 मान ली, तीसरी संख्या मैंने x+4 मान ली, 3 हो गई, चौथी मान ली मैंने x+6 मान ली, इसका x+8 ले लिया मैंने, x+9 10 ले लिया। ठीक है, कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारी विषम संख्या 6 विषम संख्या हुई क्रमागत। अब बोला है कि इनका योग यानी इनका योग कर लो जी, योग कर लिया, इनका योग कर लिया मैंने। इनका योग सबसे बड़ी संख्या का, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये x+8 है। इनके सबसे बड़ी संख्या का, तो सबसे बड़ी संख्या यानी x+10 के दोगुने से यानी इसका दोगुना कर दो से 38 अधिक है, तो 38 अधिक कर दिया मैंने। ठीक है, 38 अधिक है, ये क्या इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे भाई। देखो कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, तो 6x प्लस के 2 और 4 6 और 6 12 8 20 और 10 30 हो गया, 30 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस के इसका मल्टीप्लाई के साथ तो 20 हो गया हमारा, और प्लस के 38। ठीक है, तो इसको मैं इधर लूंगा तो ये कितना 4x हो जाएगा, 4x बराबर, ये इसको हम इधर करेंगे, मतलब 30 में से जब 20 जाएगा तो 10 बचेंगे, किसका माइनस का बचेगा, बराबर 28 हो गया हमारा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको 7 बार, तो x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। तो क्या बोला उसने बोला कि तो सभी 6 संख्याओं का योग निकाले, 6 संख्याओं का योग निकालो। 6 संख्या का हमने योग पहले निकाल रखा है, कहाँ निकाल रखा है थोड़ा ध्यान देंगे, तो यहाँ हमने निकाला 6 संख्या का योग हमने ये निकाल रखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी 7 है, x की वैल्यू कितनी 7 है, तो 6 संख्या का योग कितना 6x प्लस के 30 है, तो कितना 6 × 7 प्लस के 30 हो गया हमारा। 6 सत्ते 42 प्लस के 30 करोगे कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 30 72 हो गया। तो 6 संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला है कि अब से 8 वर्ष बाद सीता अब से 8 वर्ष बाद अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दुगनी उम्र की होगी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो इसको ना बहुत से लोग क्या करेंगे, कोई कुछ मानेगा, कोई कुछ मानेगा, कुछ मानेगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी कंसेप्ट नहीं, सीधा सीधा देसी तरीके समझो कि ये क्या, ये आज का लेवल है, ये आज का लेवल है। बोला कि अब से 8 वर्ष बाद, यानी यहाँ से अगर 8 वर्ष चले, यहाँ से लेकर यहाँ तक चले 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले यानी उस ऊपर, यानी यहाँ से 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष के लिए 6 वर्ष पहले की आयु की दुगनी उम्र होगी ना। 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दुगनी उम्र होगी, यानी यहाँ पे जो भी आयु होगी ये यहाँ पे दुगनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मान लिया मैंने x आयु होगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2x आयु हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, दुगनी हो गई। अब क्या बोला है, दुगनी आयु हो गई तो उसकी वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, वर्तमान आयु यानी देखो यहाँ पे ये x है और ये 2x है, इन दोनों का अंतर कितना होगा x हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा अंतर कितना x है, लेकिन वर्षों में कितना अंतर है, 6 और 8 14 का अंतर है, तो x बराबर कितना हो गया 14 हो गया। यानी यहाँ पे जो उसकी एज है कितनी 14 है, कितनी है 14 है। ठीक है, अब बोला वर्तमान आयु बतानी है। वर्तमान आयु का है, तो वर्तमान वाली लाइन कौन सी, ये है, तो 14 और 6 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे 6 साल तो चलोगे, 14 + 6 करोगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो उसकी जो वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है, वर्तमान आयु 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में देखा है क्या है, देखो अगर ये क्वेश्चन आ गए ना, आप डेफिनेटली इसको गलत करके जाओगे, पक्का गलत करके जाओगे, इसको पक्का गलत करोगे अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ गया तो। कैसे करोगे इसको, बोला संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में
संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपए तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोग्राम के लिए 48 रुपए है। एक पार्सल जिसका वजन पी किलोग्राम है, भेजने की लागत रुपए में होगी। भेजने की लागत रुपए में होगी, बताओ भाई। ये इसको अगर आप इसको करोगे ना, बहुत ही जल्दी क्या करो, इसको गलत करके चले जाओगे, ठीक है। तो देखो इसको सही करने का तरीका क्या है, इसमें आप क्या करो, सीधा सीधा बोल दोगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या करोगे आप, 60 प्लस 48 पी कर दोगे। ये पहले किलो के लिए तो हो गया 60 हो गया, और दूसरे किलो के लिए क्या हो जाएगा ना, 48 पी हो जाएगा भाई, अन्य किलो के लिए जितना भी हो। ये क्या ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा दिख रहा है, या बिल्कुल गलत कर दोगे। कैसे करोगे इसको, देखो भाई। पहले जो मान लो पार्सल का जो वजन है, पार्सल का वजन कितना है, पार्सल का जो वजन है, पार्सल का वजन कितना, पी के जी है। ध्यान से समझना इस चीज को, पी के जी हो गया। पार्सल का वजन कितना हो गया, पी के जी हो गया। और पहले पहले मतलब पहले किलोग्राम का जो खर्च है वो 60 रुपए है। पहले किलोग्राम के लिए कितने, 60 रुपए। यानी पहले किलोग्राम का, यानी 1 किलोग्राम का खर्च कितना हो गया, 60 रुपए हो गया। 60 रुपए हो जाएगा, ठीक है, 60 रुपए हो गया हमारा, ठीक है। अब जो पार्सल पी किलो का था, उसमें अब जो शेष वजन कितना रह गया, शेष जो वजन रह जाएगा, शेष वजन कितना होगा, शेष वजन कितना है, पी में से 1 किलो कम कर दो, P-1 kg का हो जाएगा, P-1 kg का हो गया हमारा। अब जो इसका जो खर्चा होगा, खर्चा जो लगेगा, वो जो खर्च लगेगा, चार्ज लगेगा, कितना लगेगा, 48 रुपए के जी का लगेगा। कितना, 48 रुपए के जी का लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करो, अब जो खर्च लगेगा 48 इंटू पी माइनस जितने किलो का ये होगा उतना हो जाएगा हमारा, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये के जी नहीं लिखेंगे तो। अब टोटल जो खर्च होगा वो कितना होगा भाई, ये खर्चा यहाँ का बाद का है, ये पहले का खर्चा है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा। तो देखो 60 प्लस के, मैं इसको काउंट करूंगा तो 48 पी और 48 से कम 48 माइनस का 48 हो गया हमारा, ठीक है। तो 60 में से 48 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 प्लस के 48 पी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 12 प्लस के 48 पी, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लेना। अगर इस तरह सवाल आ गया तो आप फंस जाओगे, ठीक है। आगे देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 का दे रखा है कि ए ने एक वस्तु, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना सवाल में। ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपए, बी को 20% लाभ पर बेची, ठीक है। बी को 20% लाभ पर बेची, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन टाइपिंग मिसिंग है। तो ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, और बी ने वही वस्तु 25% लाभ पाकर सी को बेची, और सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा। उस वस्तु का मूल्य तो डी ने दिया, वह क्या है, मतलब डी ने कितने रुपए दिए उसके लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे कि जो वस्तु कितनी की, 50 रुपए की है, और ए ने कितना प्रॉफिट कमाया उस पर, 20% कमाया। कितना कमाया, 20% कमाया, ठीक है। जो इसमें नहीं दे रखा उसको थोड़ा सा ऐड कर लेना उसको, ठीक है। तो ए ने 20% कमाया है, तो जो वस्तु बिकेगी कितने कितने परसेंट में बिकेगी, 120% बिकेगी। किसको, 120%। तो इंटू इंटू 120/100 हो जाएगा हमारा। अब ये यहाँ से यहाँ पे बी पे पहुंच गई है भाई, ए से बी पे पहुंच गई, और बी ने उसे 25% लाभ पर, यानी 125% पे उसे किसको दे दिया, सी को दे दिया। सी ने क्या किया, 40% लाभ पर, यानी इंटू 140% पे किसको दे दिया, डी को दे दिया। अब डी इसका भुगतान करके, तो इसको कैलकुलेशन कर लो तो भुगतान हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे इसको, 1 2 से 2 जीरो कटेगी हमारी, ठीक है। फिर यहाँ से काटा हमने इसको, यहाँ से इसको काट दिया जीरो, है ना। 5 से काटेंगे इसको, 5 से कम 5, और 5 दूनी 10 कट गया हमारा ये। अब 2 से काटेंगे इसको 6 बार, ये कट गया हमारा। 25 दिया, 25×5 125 हो गया, 25 चौका 100 हो गया हमारा, लो जी। 2 से काटेंगे इसको 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 7 बार, 2 से काटा इसको 3 बार, और 5 दिया 15, 15 सत्ते 135, यानी जो डी भुगतान करेगा वो 135 रुपये का भुगतान करेगा। 135 इसमें है नहीं है, 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। बोला क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है, तथा शेष बचत करता है। और अगर उसकी बचत 2,250 रुपये प्रति माह है, तो राजेश की आय कितनी होगी। मान लो कि उसकी आय जो है, आय क्या मान ली आपने, आय 100% मान ली, 100% मान ली, 100% मान ली, ठीक है। तो उसने मकान के किराए पर कितना खर्च किया, किराए पर खर्च किया उसने 15%, ठीक है, खर्च किया 15%। उसके बाद में भोजन पर कितना किया है, भोजन पर 35%, 35% भोजन पर किया है। बच्चों की शिक्षा पर कितना किया उसने, शिक्षा पर किया उसने 20%। तो ये भाई ये बताओ कि उसने टोटल खर्च कितना कर लिया है भाई, 15% किराए पर खर्च किया है, 35% भोजन पर खर्च किया है, शिक्षा पर 20% किया है। तो टोटल जो उसने खर्च किया है 15 20 15 35 50 20 70 70% खर्च किया है। इनकम कितनी थी, 100% थी।
तो बचत कितनी हो जाएगी भाई, बचत कितनी होगी भाई, परसेंट के मामले में 30% बचत हो जाएगी, है ना, 30% बचत होगी। तो 30% की, उसमें सवाल में कितनी बचत दे रखी है, 2250 दे रखी है। तो 30% की वैल्यू भाई, 30 की वैल्यू 2250 है, 2250 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100, ठीक है, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करोगे, बाई 2250 इंटू 100/30, जीरो जीरो खत्म हुई हमारी, 3 सत्ते 21, बचा 1, 15 हो गया, 3 पंजे 15, यानी 75 इंटू 100 करोगे 7500। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोले, अंतिम सवाल है आज का, आज के मॉक टेस्ट का अंतिम सवाल। ठीक है, क्या बोला, एक व्यापारी ने 20 कुंटल गेहूं 1000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा और तथा 8 सही 4/5% की हानि से बेचा, तो गेहूं का विक्रय मूल्य क्या है, ये बताना। तो बहुत इजी सवाल है, इसको आप करोगे तो परसेंट के मामले में आप थोड़ा घूम जाओगे, सही बटे में अगर दे रखा तो परसेंट मान थोड़ा घूम जाओगे, बाकी क्या थोड़ा सा इजी सवाल है, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको थोड़ा पूरा इजी बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे कि मान लो कि 10 कुंटल, एक रेट कितना उसका, 1000 रुपये के हिसाब से है ना, 1000 के हिसाब से, और 10 मतलब 10 कुंटल है। ठीक है, तो 10 कुंटल कितना हो गया, 10,000 हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब उसमें हानि कितने की हुई है, हानि कितने की हुई है, हानि बोला गया कि 8 सही 4/5, 8 सही 4/5 बोला गया है। तो 8 सही 4/5 को हम क्या लिखेंगे, 8×5 = 40, 40 और 4 44, 44/5% की हानि बोलेंगे। ठीक है, 5% की, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 10,000 रुपये में कितने की हानि हुई, आप बोलो 44/5, परसेंट लगा, वो परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग करेंगे, 100 का भाग कर दिया मैंने, 1 2 कट के हमारा 5 से काटेंगे इसको 20 बार, 20×5 100 हो गया हमारा, और 44 दूनी 88, 88 और 1 0 यानी टोटल जो हानि हुई है वो 880 रुपये की हुई है। कितने की हुई है, 880 की हुई है। अब टोटल जो उसका जो क्रय मूल्य था वो 10,000 था भाई, 10,000 भाई, एक कुंटल का मूल्य 1000, 10 कुंटल का मूल्य 10,000 हो गया। अब उसमें से 880 की हानि होगी, 880 की हानि हो जाएगी, कितना बचेगा आपको, जब इसको घटाओगे तो 9120 बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो हमारे पूरे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको ये भी कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए, और ये सुपर फास्ट रिवीजन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताओगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ। शाम को 6 बजे जो आपकी हिंदी क्लास होगी उसके लिए आप तैयार हैं, और 3 बजे ये होती है, 6 बजे शाम को हिंदी की रहेगी। उसके बाद और भी एक्स्ट्रा क्लास होने वाली जुड़ने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जुड़े रहें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी क्लास वगैरह आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। कभी कभी नोटिफिकेशन भी ऑफ हो जाता है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पर जो सारा कुछ नोटिफिकेशन वहाँ मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, अगली तब तक धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।